हाँ को पाड़ बुला बरसाती बादलिया बन मोरिया रे, हाँ को पाड़ बुला बरसाती बादलिया। बहुत सुंदर। खेत हाँकता करसा खप गया, बलदिया पसरिया नूर बखर गया। खेत हाँकता करसा खप गया, बलदिया पसरिया नूर बखर गया। हड़कूड़ी जूड़ा संग फंदता, बूढ़ी पड़ी जतावलिया बन मोरिया रे। हाँ को पाड़ बुला बरसाती बादलिया बन मोरिया रे। घरर घरर कर बाजा बाजे, मेघा उगता सूरज ढाक। घरर घरर कर बाजा बाजे, मेघा उगता सूरज ढाक। बीजलियां झम झम कर चमक, बैठ जरो खां सजनी झाक। मनमानी मोत्या पुरुष तू, मनमानी मोत्या पुरुष जण जण की भरजा पातलिया बन मोरिया रे। हाँ को पाड़ बुला बरसाती बादलिया बन मोरिया रे। इसमें राजस्थानी साहित्य को लेकर आप क्या सोचते हैं, संवर्धन के क्या प्रयास होने चाहिए? दरअसल यदि हम राजस्थानी भाषा को लेकर के कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ संवाद नहीं करेंगे लोगों के साथ, तो आने वाली पीढ़ी को शून्य मिलेगा। उस पीढ़ी को यदि हमें कुछ देना है तो हम राजस्थानी भाषा को अंगीकार करें। अन्य इतने सारे प्रांत हैं देश में, जब हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी, तमिल में तमिलू, गुजरात में गुजराती, तो क्या ठीक उसी प्रकार से राजस्थान में राजस्थानी जीवित नहीं रहनी चाहिए? और इसको जीवित रखना है ही तो उसके लिए हमें पूरा प्रयासरत रहना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को, जैसे हमारी पूर्व पीढ़ियाँ हमें दे करके गई, ठीक वैसे उसी प्रकार से ये भी एक ये धरोहर है हमारी मिट्टी की, और ये हमें संभाल करके रखना चाहिए, देना चाहिए। शर्मा जी, नाम और बता दो अपना। जी, पंडित लोक नारायण के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ। आज सोनार और सूरज उद्योग आप सभी खुदरा इतना अमोलक बात विगत हारू आप खुदरो महंगो मोतिया जड़ो वक्त निकालने अट पधारिया, तो हैंगो पहले तो आप हैं पधारियोड़ा मानी जन घना मान मनवार हाथे और हे थारू आपरो सबरो स्वागत है सर। आज जो कार्यक्रम जो है आखिर वो आपरे प्रभा खेतान फाउंडेशन की प्रेरणा शुरू किया है। फरवरी 2016 इन्हें शुरुआत हुई थी और श्री सीमेंट और आईटीसी राजपूताना शेरेटन रे सहयोग हूँ और कार्यक्रम भाषा ने सहयोग हारू और प्रोत्साहन हारू करियोड़ो है। आपा सब ने ध्यान है कि हियारो हुलास मन रो उजास, माटी री खुदरी माटी री अपनायत्री सौंधी सौंधी जो महक है और बिरछारी जो छाव है वह कदे भुलाया नहीं भूली जे। बोली आपनी आपनी भाषा री आगे हाल तो मिनक फाचो परकूट फेरने देखे, विने हेतु निरखे और मुड़कान मुदरी सी खुदरा होठा माते तिर जाया करे। इनी अपनायत वाई अपनायत है जकी मारी गोद में खेल तोड़ो टाबर वे, जको मारा ओढ़नारा छेड़ा ने पकड़ ने पूरा घर में खेलने आए जा और मारे खुदरे खनेज महसूस करे हमेशा। तो आज इन्हीं तरह री अपरी जो माटी है विनी सौरम ने लिया आपरे सामी मंच माते मानी जोड़ा और हाड़ोतीरा प्रसिद्ध लेखक हैं पंडित लोक नारायण शर्मा जी, लेकिन ओ नाम तो आपरी नेम प्लेटा ने सुशोभित करिया करे। असल में हाड़ोतीरे मायने ए भर्तहरि जी रा तीनों जो शतक है वारा अनुवाद करिया राजस्थानी में, इन हारू ए हाड़ोतीरा भर्तहरि मानी जाए। तो आपरो जो साक्षात्कार है विनय करण हारू अटे विराजियोड़ा है सर कृष्ण बिहारी भारती जी। तो भर्तहरि जी रा साक्षात्कार लेवन वास्ते भी भारती जी पर हमें विराजमान है, तो सब मिलने इनो आनंद उठावा और इन सर्दी री रुत में थोड़ी गरम निवाई सी धूप रो आनंद आज आखरा रो लेवा। ठीक
ओम वामूर्ध्वे परुषं करे तदितरे दंतं दधानो निजं सव्वे चोर्ध्वकरिं कुशं तदितरे चंच दृशं मोदकं सिन्दूरारुणविग्रहस्त्रिनयनो बालेन्दुदीप्तालिको मुक्ता शैलविराजितो गणपतिर्भव्याय भूयान मम। भगवान गणेश जी जो मोती डूंगरी में विराजते हैं वो हम सबके भव्य के लिए हो, ऐसी स्तुति मैं गणेश जी की वंदना में करता हूँ। माँ भगवती सरस्वती के लिए हंस वाहिनी जा कहे अचरज अहे अपार, तू कवि रसना पर रहे हंस चढ़े किणवार। हे माँ भगवती सुरसत, तू तो कवियों की रचना पर विराजमान रच है, तू हंस पर सवारी कब करच है। आपने बीच में हस्या बड़ा रसीला कवि पंडित लोक नारायण जी शर्मा विराजाचे सभा के बीच में। आपके रचना रूपी आसन पर माँ भगवती सरस्वती विराजमान है। હું સૌથી પહેલી સભાને વંદન કરતો अभिनंदन करूँ छूँ। आज का ई आयोजन न आयोजित करवाड़ा मुख्य रूप से श्री सीमेंट ब्यावर प्रभा खेतान ग्रुप फाउंडेशन और ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन और एक साथ आईटीसी राजपूताना शेरेटन या होटल जो महताओ स्थान ई आयोजन के लिए रखो गयो छे। जहां तक पंडित जी लोक नारायण शर्मा को परिचय है वो तो यहाँ की रचना ही है, पर फिर भी मैं ये बात ने आप सब के सामने कह सकूँ छूँ कि राजस्थान का हाड़ौती अंचल में सोनामधन ने अपना राजस्थानी का बड़ा कवि रघुराज सिंह जी हाड़ा और वहाँ का लेना डॉक्टर शांति भारद्वाज राकेश जी और फिर वहाँ का लेना स्वर्गीय अपना बहुत ही रसीला कवि गिरधारी लाल जी मालव अशा कवि और विशेष रूप से राजस्थानी का प्रचार प्रसार करवा में विशेष रुचि दिखावाड़ा अपना अपने बीच में हमेशा उपलब्ध रहवाड़ा जितेंद्र जी निर्मोही अशा कवियों के बीच में एक हाड़ौती में अशो रतन छिप्यो पड़ो छो। जी रतन पर हल्की हल्की सी जैसे अंगीरा पर थोड़ी सी राख आ जाओ छे उसे हल्की सी धूल जैसी सी जमी हुई छी। वो रतन ने खोजवा को जो काम छे वो काम निर्मोही जी ने पंडित लोक नारायण शर्मा के रूप में कर्यो। पंडित लोक नारायण शर्मा अशो रतन छे जो संकोची छे, जो स्वभाव में सहज छे, सरल छे और आगे और अपनी बात न खबा में बहुत बड़ी रुचि न राखे। संस्कृत में एक सूक्ति छे, रत्नम ही अन्विष्यते नहीं रत्नम अन्विष्यति कश्चित्।
रत्न को ढूंढा जाता है, रत्न किसी को नहीं ढूंढता। और ये ढूंढवा को काम बहुत बड़ो काम निर्मोही जी के माध्यम से जो यह उक्ति भी है कि संयोजक तत्र दुर्लभ। और तो सब बात ठीक है, लेकिन जोड़ बाड़ो बड़ो मुश्किल है। जोड़ बाड़ा को बहुत बड़ो महत्व है। और ये क्रम में प्रमोद जी को नाम भी जोड़बाड़ा में सबसे बड़ो नाम है। तो ल्यो मैं आप सो ये बात को निवेदन करूं कि रघुराज सिंह जी हाड़ा जैसे बड़ा महाकवि का शिष्य पंडित लोकनारायण शर्मा आपने बीच में उपस्थित है। और एक उल्लेख और कर दूं कि भर्तृहरि जो योगी राज होया, उज्जैन का राजा था, जब योगी अमर फल लेकर के आयो राजा के पास, तो राजा भर्तृहरि ने सोची कि अपनी रानी बहुत प्यारी छे, उनको भी दे दिया। रानी ने वो फल उनका प्रिय को भी दे दो, और फिर उन कोई और प्रिया को भी दे दो, और फिर वो अमर फल वेश्या के पास पहुंच गए। और वेश्या ने सोची कि मारो जीवन तो पाप से भरियो है, तो मैं ऐसा करूं कि राजा के भी पहुंचा दूं। तो भर्तृहरि राजा के पास अमर फल आ गयो। अब अमर फल जब राजा के पास आयो तो जी योगी ने दियो छो, गोरखनाथ जी होगा वो योगी वन जो दियो छो फल, तो यह खैर दियो छो कि अमर हो जाओगा राजा। तो बड़ो आश्चर्य हो राजा के भी, कह रहे यो अमर फल वापस मारे पास आ गयो, कैसे हुई यह बात। वो वन जब असलियत जानने की कोशिश करी तो यह बात सामने आई, करे इस संसार में प्रेम को जो रूप है वो कतनी विडंबना भर्यो रूप है। और वो राजपाट छोड़ करके राजा भर्तृहरि वो चल गया वैराग्य में, और वैराग्य धारण करके वहां 3 शतक लिखा, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। और वो जो तीनों शतक है, वो तीनों शतक वास्तव में भर्तृहरि जी ने अमर फल के रूप में दुनिया को भी दे दिया, लोक को भी समर्पित कर दिया। तो जब यो प्रश्न आओ छे कि अमर फल को असली अधिकारी कौन छे, तो अमर फल को असली अधिकारी लोक ही छे। यानी जन जन के बे नीति, श्रृंगार और वैराग्य का अमर फल भर्तृहरि ने सौंपया, लेकिन संस्कृत भाषा में सौंपया। और वो संस्कृत का जो तीनों शतक है वहां को राजस्थानी दोहानुवाद अपना पंडित जी ने अमर फल शीर्षक से तीनों शतका को अनुवाद कर दियो, और इतना बढ़िया अनुवाद करो कि वो अनुवाद से अपन प्रभावित हो या बना नरा। और एक महताओं और श्रेष्ठ अनुवाद के लिए पंडित जी ने बहुत धन्यवाद देचा, बधाई देचा। ये वजह से पंडित जी लोक भर्तृहरि के रूप में आज भी हाड़ौती अंचल में तो जाने जावी छे। और आज ये कार्यक्रम में आप लोक भर्तृहरि के रूप में आप सबका सामने बिराजा छे। मुँह यहाँ का जो रचना क्रम छे वो पोथिया को थोड़ा सो एक वो दिखा दूँ आपने कि पहली पुस्तक आपकी यह है, अब तो पीऊं उजाड़ो। यह पहली पुस्तक है पंडित जी की। इमा राजस्थानी का विशेष रूप से हाड़ौती अंचल को की जो हाड़ौती भाषा है उनका बड़ा मीठा और बड़ा उम्दा बहुत ही सरस गीत इमा संकलित है।
पंडित जी का गीताना आप सुनेगा तो आप कहेगा कि यीशु श्रेष्ठ और कोई रचना न सके या बात, क्योंकि पंडित जी का बारे में मुँह ई तरह से जाणू छूँ कि एक एक अक्षर मैंने पढ़्यो छे, एक एक अक्षर सारी पोथियों को एक एक अक्षर मैंने पढ़्यो छे। और ई बात सु या मानी जा सके छे कि पंडित जी को यो श्रेष्ठ काव्य संकलन छे, यो कविताओं को गीता को संकलन छे। अब तो पीऊँ उजाड़ो, उजाड़ो पीबो यूँ आसान कोई ना सा। हाँ, उजाड़ो पीवा के लिए बड़ो संघर्ष करनी पड़े छे। और पंडित जी जो अपना बारे में बताओगा वहाँ से मालूम पड़ोगो को पंडित जी को संघर्ष कतनो जबरदस्त है, ये बात को पतो लाग जाओगो। 28 अमरफल शीर्षक सु यो पहली पांथ, ये पहली पांथ जो है ये श्रृंगार शतक को हाड़ोती दोहानु वात छे, बड़ो प्यारो छे। इको आवरण भी बहुत सुंदर थे, श्रृंगार शतक छे यो, और श्रृंगार की मीठी रचना आप सुना होगा। दूसरी पांच जो अमरफल रूप में यह पंडित जी ने लिखी, और यो नीति शतक को राजस्थानी दोहानुवाद छे। इमें भी नीति का बड़ा सुंदर श्लोकों को बहुत सटीक अनुवाद पंडित जी ने कर्यो छे। और इसके बाद यो तीसरी जो पांच छे या अमरफल शीर्षक सु जो अनुवाद हो छे वैराग्य शतक को, यो वैराग्य शतक को जो अनुवाद छे यो पंडित जी ने बहुत ही सुंदर तरीका से कर्यो छे। जो बड़ा बड़ा जो योगी छे, जो ब्रह्मानंद में रमण करे छे, आनंद ले छे और रिद्धि और सिद्धियां का हकदारों बने छे, वहाँ की बड़ी सुंदर कविता को अपना हाड़ोती में उतारे गया दोहा, अरे बहुत ही सुंदर दोहा जैसू आपन रूबरू होऊंगा। तो ये यहाँ को रचना कर चार पोथियां के रूप में छे, और भी पांडुलिपि रूप में आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब जो लेखन को रूप छे। तो मुझ जहाँ तक समझू छूँ कि अब मु सीधो सीधो पंडित जी की तरफ आ जाऊँ कि पंडित लोकनारायण जी आप लोक भर्तरी का रूप में जाने जाओ छे। आप अपना रचना कर्म सु ये सभा रूप होगा, लेकिन ऊँसू फली मैं जानवो छाव छा कि आपको प्रारंभिक जो जीवन छे और जो रचना लिखवा को जो शुरुआती जो आपको उपक्रम छे वो कशो रहो, और कई परिस्थितियां में आपने मतलब जो श्रेष्ठ रचना की ओर बढ़वा को प्रयत्न करो। आप शू यो जानवा को मैं प्रयत्न करूँगा, आप शू निवेदन छे। आदरणीय भारतीय साहब, विराजमान श्रीगण, आप लोग आने सभी नमन करता हूँ। यहाँ हमारा जो संक्षिप्त मैं निवेदन कर दूँ। पहली चीज़ तो यह कि शायद लोगान ने सुनी भी न होगी। 3.5-4 महीना की अवस्था में मार रहे हैं बगैर उठाए ले परिणाम से, और ये एक दूर जंगल में जाकर छोड़ दियो। बकरियाँ चला बाड़ा गया जो वहाँ ने 12-1 बजे लार वापस घर पर सो गयो। यह एक विडम्बना भरी बात। क्या बात? जब मुँह पड़वा लाग्यो तो एक नदी में बह गयो। बहता बहता करीब यूँ मानो कि 1.5-2 कोस के अंतर से एक ढूंढो मिलो, ढूंढा के ताए पकड़ लियो और ये खाल में जा लागे। वो ढूंढो कभी वो हलोड़ा नीचे और कभी ऊपर, जो बहुत देर तक उसे चालते रहे। और फिर एक दड़ो आ गया, हाथ में मुँह पकड़ किनारे लाकर घराना पहुँचो। जब गट्टे उठ गई अच्छा का संकट दे गया पढ़ियो। जब मुँह 5वीं
चौथी पाँचवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। उन टाइम पर आदर जो रघुराज सिंह जिहाड़ा साहब पधारिया, वो शिक्षा अधिकारी साहब। वहाँ हेड मास्टर साहब ने बाल सभा का वास्ते छुट्टी कर दी और सब एक बरामदा में लंबा चौड़ा में बिठा दिया। हाड़ा साहब ने भगत ने 2-3 रचना सुनाई। बोलिया कि आज की जो ताजा रचना है वह और सुनो। तो वह जो रचना थी साहब, मन हल्का फुल्का में की गौगटा को कीर लायो खरबूजा काकड़ी, उनको हाथी जिसो पाडो भोजोडो बाम गाडो, लबड़ लबड़ काटे जी बड़ी लायो खरबूजा काकड़ी। अब बात शुरू की तो साधारण सी थी कि गौगटा को कीर सब जाने, कोई बड़ी बात कोई नहीं। पर હું ચોથી પાંચ કક્ષામાં जब હું पढ़े छू तो मारे वह असी चपकी कहा थी जिसो पाडो भोजोडो बा मंगाडो, या भी बात सरल है। पर फिर लबड़ लबड़ काटे जीबड़ी लायो खरबूजा काकड़ी, तो लबड़ लबड़ जीबड़ी क्यों काट दी जब हाथी जिसो पाडो छे तो। पर हूँ मैं वह चीज पकड़ में आई मारे कि भैंस पाडा जो भी है यहाँ का पेट में भीतर तो गर्मी में वही है। जेठ बैसाख का महीना का बिना खरबूजा काकड़ी आवो कोई ना। तो जेठ बैसाख को तो तफरी जो ऊपर से सूरज नीचे से रेती करी जो धाए धाए, और बैसाख के अंदर वो स्वयं के अंदर गर्मी छे, ऊपर से फिर उनका ऊपर बोझ और लाद दू खरबूजा काकड़ी को। अच्छा उन्होंने जीबड़ी खाट दी। बस यह बन गई कविता। मैंने भगत मारा दिमाग में यह चपकी कर या बन गई कविता। अच्छा, वो छोटा। हाँ, 5 कक्षा में। तो पहले कविता साहब मारी जो मंडी वह 2-4 पंक्तियां निवेदन कर दूं। तो ही बताऊ परहाड़ा कस्या जुड़िया जी भाताड़ा, बंद पड़िया गीला गाड़ा तरफे 10 बेड़ा हाड़ा, तू ही बता। महंगाई ने तोड़ी टांग छूटिया जर्दा बीड़ी भांग, 2 रुपया जू बन गयो सांग, थोड़ी हाँकू जितनी डांग, तू ही बता। ये प्रकार से लाग्यो साहब मूवी। और फिर जब 6ठी कक्षा में प्रवेश पायो तो अठी पढ़ाया चलती रही। मास्टर लोग वो एक शौक लाग गयो तो कविता वविता पाठ्यक्रम की सुनता रह जा। कभी कैंप फायर हो, कभी नाटक खेले जाओ, तो हूँ भूमिका निभाता रहा। अब वह भूमिका ऐसी निभाई कि शायद 35-40 साल की अवस्था था, हूँ 35-40 नाटक खेल दूँ। तो मैं ऐसा लगे कि वह एक मारी वह नाटका ने भाषा पुष्ट कर दी। और जब 8वीं पास करके संस्कृत विद्यालय में कोटा विठलनाथ संस्कृत महाविद्यालय में उपाध्याय करी थी मैंने। अच्छा। तो वो संस्कृत को हल्को फुल्को उतना सो कि ज्ञान छो मारो। लेकिन शायद माँ कहता है गुरुदेव जो मिला वो देव रूप में मिल गया। वहाँ ने कहीं भी व्याकरण में ढीला न रह बाजू। यो मारे लिए प्लस पॉइंट रही। दूसरी चीज हृदय में जैसा एकलव्य ने द्रोणाचार्य उतारिया उषा मुँह तो जो भी कान का लिखवा बैठूँ तो भी पढ़वा बैठूँ तो भी मार तो मन तो गुरुदेव श्री रघुराज सिंह जी हाड़ा कहता है ठीक उषा उतारिया छे। अब यह बात दूसरी जगह द्रोणाचार्य ने वह परीक्षा ली कर भाई है क्या कोई इस कुत्ते का मुंह को बंद कर देने वाला। अच्छा। तो हूँ एकलव्य ने वो पूरा मुंडो 13 भर दियो। मारा गुरु ने ऐसा मारी परीक्षा ने ली और न मुँह अंगूठो दे सको वहाँ कहता है माफ कर दियो। હું એક કશો અધૂરો શિષ્ય છું पर मैं लागे છે કે शायद મોકા સ્મરણ છે जो मैंने अर्जित કર્યું मैं तो मारा गुरुदेव अमृत बांट गया और उनको पान कर लो मैं। पंडित जी बहुत ही
बढ़िया शुरुआत आपकी रचना की, रचनाक्रम की बचपन में ही होगी। तो इतनी बढ़िया बात सुन, મને यह लागे છે કે गुरुजना का चरणा में जो बढ़ गया या वहाँ की मूर्ति को ज्ञान ध्यान कर लो, वो शिष्य भी वो ऊंचाई तक पहुँच गया। इस सभा में मारा भी गुरुदेव यहाँ विराजमान છે रामेश्वर जी, वहाँ नमन करूँ छू। अरे ये बात ने अब देखो कि पंडित जी को जो अब तो प्यों उजाड़ो वाली या जो पहली पुस्तक है, ये पहली पुस्तक में रचना कर शू आप रूबरू हो छा तो पंडित जी शू निवेदन करूं कि 2-3 असी खास खास और बड़ी मीठी रसीली जो कविता है, गीत है, वन आप दो तो आप मतलब जो हो कविताओं को व गीता को दो को तो आप विश्लेषण करो, क्योंकि आपकी जो रचनावां है वो लाक्षणिक है, लक्षण मूला व्यंजना का उदाहरण है। और लाक्षणिक कविता के भाई यह जरूरी बातों है कि वह स्पष्ट करबो बड़ो जरूरी। और जो ही वह परत खुले है, उगड़े છે वह परत शू परत, तो रस को फंवारो चालवा शुरू हो जाओ छे। तो हूँ आपसे निवेदन करूँ कि जो आपने बढ़िया मतलब जो लागे वो रचना मतलब जो यहाँ उन्हें सुनाता हुआ उनको थोड़ो खुलासो, जिससे यह सभा बहुत ही आनंद को अनुभव करे, बड़ो रस ग्रहण कर सके। बहुत सुंदर, आप सुनो। हाँ पंडित निवेदन करो। जैसा कोई भी रात्रि काल में या डरावना काल में कोई महिला अपना घर का ताई न छोड़ सके, मैंने वो प्रकार से मैंने मारी हाथ माँ कताई महिला जान या रचना लिखवाई कोशिश करी है। कुंसंग चालू मारा राम धनी सब बैठा मुंडो बाया। अच्छा, कुंसंग चालू मारा राम धनी सब बैठा मुंडो बाया। उगतो भाण उड़ीचे भूमड़ हलक ओट पपड़ाया। कुंसंग चालू मारा राम धनी सब बैठा मुंडो बाया। देड़ी के 12 पाँव मर जाए, देर लागे से चारू मेर जाग वो पाती आ जाओ तो कोई उचंगाया उठाए गिरा तो न बैठा ना। अगर चालू तो कुंका साथ चालू। यो तो सूरज देवता तो जमीन में से या मुंह में से सागर में से बाहर कटे से लाली मार ले रहे वो भगते हैं गिरा फाँक शुरू कर दी चे जो तुम वो लगी पकड़ा जाओ चे। असी एकली काया घर न छोड़ विदेशा कटी। पीठ बाढ़ को लंबो गेलो पाँव मेंढ क्या चढ़ गई। कांचड़ी कस कसी डूंगरिया गेल काटता भरगी। ललनो रोयो मंशी जोता चरणों बड़ा नतरगी। धरती अंबर का पट मल गया बैठी न लगाया। कुंसंग चालू मारा राम धनी सब बैठा मुंडो में। अक्सर ढूंढा होया खाड़ खोज लिया होया उचंगार उठाए गिरा को घुसबा का उठान से तो अगर से बारे खटता है देर लागे चल। अगर मान लिया उचंगार से पालो पड़ जाओ ये तो पग पग पटोक दे रहा है। पगा लागती पगडंडिया पर दड़ावार ना लेता। वो दड़ा का ही छिपे। ठहरो असी एकने काया घर न छोड़ विदेशा कड़गी। वह अकेली घर से दुखी हो, पड़ोस से दुखी हो, गांव से दुखी हो, वह अकेली आत्मा जारी च और बहुत लंबो गेलो ना आपकी
और डूंगर का पर भी जा लागी। पेट का ऊपर बालक लाग रह्यो छे, वो जब रोवे छे चिल्लावे छे तो ममत तो देखो माँ को का दूध की धारा चाल गई। वाह वाह। अरे अब ममत्व का ताए ले बच्चा का ताए ले ऊपर पहाड़ी के ऊपर बैठी हुई चर सूरज ही अस्ताचल में चलियो वह जागरी तो दूर दूर ताए तो केवल यह नजर आवो छे कि धरती गगन की होगी, गगन धरती को होगी, पर मारो तो कोई भी न हो रही यहाँ। वाह वाह। कुण संग चालू मारा रामधनी सब बैठा मुंडो बाया खाड़ खोच रिया शर्म बेच पग पग पठो कर देता। क्या बात ये जा जा खाड़ खोच रिया में या ढूंढान में छुपया हुआ वो चंगार उठाई गिरा छे माने के शर्म ही बेच जाके जो मार पाँव पाँव पे ठोकरा मार रिया छे। पगा लागते पगडंडिया पर दरा वार ना लेता जी पगडंडी से गुजरूं वहाँ 12-12, 15-15, 16 साल का छोरा भी मारी मजा का करे छे। बैसाखी का सूखा के कर खेता जा ही देता जा डोकरा ने बैसाखी हाथ में ले रखी छे सूख सूख करे पांची हो रहा छे खेकर यानी कि खांस और खकार तू गया हूँ तो यह समझ रही छू कि भाई पूरो जीवन को यहाँ ने डुबाई करी है तो यहाँ का अंदर तो बहुत सारी चीज़ें विद्यमान है। ध्यान थोड़ा क्या यहाँ के पास ही बैठ रो सीखा पर वहाँ भी जावा तो क्या जावा क्योंकि सूखा के कर खेता जा ही देता रंग कसू मल केसू फूल अपन स्वर में सुरीता केसूला को फूल दिखे तो घणो प्यारो छे अतनु यहाँ ना अर्जन भी कर ल्यू अपना पूरा जीवन में पर जब यहाँ का गोडे नजदीक में जार देखा तो वह महक तो यहाँ में नजर ही ना आ रही। ये तो यही घूर रहा था अपनी ये तो ये भी पाछे न दे रहा हाथ में जाने का घूंगड़ा फूट रहा है। सोरम सुना फूल माए सु हो गया पूत पराया जे बेटा का ताई जन्म दियो जब टाइम आयो जिस चीज के आशा लगा बैठी थी उन टाइम पे माए सु वो पूत भी पराया होता जा रहा है। हे राम जी चालू तो खूं के साथ चालू। बहुत सुंदर संतान जो भी मतलब जो है माँ बाप की तरफ हाँ मतलब ध्यान रखो देखो बहुत बढ़िया करे संदर्भ बहुत बढ़िया खोल रही हाँ आगे को शोभा समझ पाँव वाली शोभा समझ पाँव वाली पायल पाँव चबागी। क्या बात शोभा समझ पाँव वाली पायल पाँव चबागी मन मोरिया का मदन छन छन चार फूल रिया कागी चार फूल रहे शोभा समझ पाँव वाली पायल पाँव चबागी मन मोरिया का मदन छन छन चार फूल रिया कागी धोखो खागी रसनार सब पड़ी बांध रिया नागी आची चिड़ी खटाए घूघरा सारा हो गया दागी घुड़ो प्रेम रस नीड़े रेगी बिनरम जोड़ बजाया कुण संग चालू मारा रामधनी सब बैठा मुंडो बाया। क्या बात चार फूल में कहीं से पंडित जी अक्सर 16 श्रृंगार करे चे बायरा वहां में से एक श्रृंगारियों भी जो बंदियज को चोटी बांध बो गला में खुंगाली डाल ले बो बाजूबंद पहन बो बाजरी पहन बो कणक दी पहन बो उशाई आजकल जाए तोड़ा गए चे चमचा में भी कहता पहले वह पाए जे पहन ये 16 श्रृंगार में यह भी चीज शामिल है। तो जी का कारण श्रृंगार कर लीजिए वो आदमी जब मान लो दारूडियो मिल जाओ गजेरियो मिल जाओ बंगेरियो मिल जाओ या फिर का नाम सट्टा लगा बाड़ो जो खेल बाड़ो मिल जाओ तो बापड़ी वाह करे कहीं
कहाँ कौन की बोल रहे? ठीक हूँ प्रकार से जी पायल का चाहे न शोभा समझ पाँव में पहनवा की कोशिश करी, वो पायल रूपी यानी वो पति रूपी हुआ पायल वह उनका पाँव चबारी से पेगा जाड़ा लगाओ बैठा नारी को संघर्ष, नारी को जीवन। मद मोरिया का मद न क्षण क्षण चार फोल रहे खागी, काम क्रोध मद मोह ये है चार फोल जी का वास्तव जन्मी ज गाल रही छे, जीवन के ताए गाल रही छे और विदेश आकड़वा की कोशिश कर रही छे, वो ममत्व का ताए जो त्याग रही छे, वो ये चार फोल रहा कोई हिसाब मैंने अच्छा लिखो छे। अध्यात्म धोखो खागी रे सुनार, हे उत्तम नार, तू तो बहुत बड़ो धोखो खागी। ये फाननी रूपी जो व्यवहारिकता है वह तो सारी आठ का बना, यानी वो घूगरा फिर हम घूगरा फिर जाओ वो आठ आवो तो वो तो खाली पड़ी जा फाननिया, वो हाल कोई काम की कोई ना। आज ही चढ़ी खटाई घूगरा सारा हो गया दारी, आगे आपने जो पारिवारिकता है और रिश्तेदारियां है वहाँ में अशी कशी खटाई डाल दी जी तेजाब से भी ज्यादा जोरदार थी जो ये कि ये घूगरा के दाग पड़ गया, अब दाग पड़ गया तो वो बाजक्षिया वो सारा ही दागीला जो लोग थे वहाँ में अगर जिंदा रहे वह बेचारी अकेली गरीब नहीं तो क्या रहे, और दियल का दाई छोड़ जाओ भी कहाँ जाओ, पास में घुलो प्रेम रस नीड़ वहाँ हरी कीर्तन हो रही हरी कथा हो रही थी, पर मैंने समझी कि अब ये अच्छा हिसाब मम्मू दिल के बारे पाऊँ काट भी जाऊँ तो क्या जाऊँ, हे नाथ मुँह तुम्हारा जाल मारी रमजोड़ बजाया बनाई रहेगी, मैं नाच गान भी करती मुँह भी तो क्या करूँ क्या करूँ, या एक रचना आशीष है। क्या बढ़िया संदर्भ। हाँ, जनजीवन को, नारी जीवन को और रिश्तेदारियों को दूसरी रचना और एक देखो ये धरती माता के दाएं विश्वास दिलावे कोशिश करी छे, दाएं 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 कर सूरज तपरियो छे, अरे नीचे मरचा धूड़ो गेला में गरियाला में हो रही छे, कोशिश करी छे मैंने गरियाला धूला धक धूला धंधा तारी उगले गोला, दूधिया पेड़ दीन बड़े कल्पे, घास फूस के पड़े फफोला, बेरी भाण बण्यो समदरसू भरली भाप उडान, अब मत मलाल मन करे मैदनी मंडिया मेघ मलाल, अब मत मलाल मन करे मैदनी मंडिया मेघ मलाल। अक्सर जब सूरज अपनी पे उतर आवच जेठ बसा का महीना तो मुंह से निकलती हुई किरणा जिसे कोई अंगारा पकड़िया हो अच्छा दादी जी, अरे मुझे स्पर्श वहाँ किरणा से स्पर्श करती हुई जो हवा की लहरा वह पेड़ा का पत्ता का ताए सिजो दे से जो सूख जाओ छे ताकि माँ की तो सामर्थ्य का पेड़ा पत्ता नहीं भी इसको दे साहब अति गर्मी रहे और जगह जगह ऊ धूल में ऊ गर्मी सु बड़बड़िया उठे अंदर आवो तो ये ऐसा का रूपक वो करे छे, पण ऊ चीज देकर अब तो इनको अंत आ गयो गर्मी को ये वास्ते है धरती माँ अब मत परेशान हुआ ज्यादा, बारिश का थोड़ा नजदीकी का टाइम चाहिए। सूखा सरवर बगला बलख काग मसकरिया कर बाला गया, बिया अपूठा कर गुसाला मोरिया डगन नरक बाला गया, पूरे राग न थके गोयली ए पूरे राग न थके गोयली, ये बरखा भरिया उठान तू मत मलाल मन करे मैदनी
मंड गया मेघ मंडाण, मत मलाल मन करे मेदिनी, मंड गया मेघ मंडाण। देख धरती माता जे बड़ा बड़ा तलाव बढ़िया છે, वहाँ तीरा पर बगला बैठा છે, જ્યાં કોઈ બગત બને માળા પહેર રહ્યા હોય, પણ માછલ્યા છે એનું પાણી કોઈ ને તો ખાવું કાંઈ वहाँ के पास શું કાગલા વાગે મજાકા કરી રહ્યા છે, बहुत खूब। वहाँ बगला के कागला मजाक कर રહ્યા છે, ખાઓ મચ્છા लो खाओ। सूखा सरबर बगला बगल खाओ, काग मसकरिया करवा लाग्या, बिया अपूटा करे घुसाड़ा। जे भगत बरखा को बरखा की आमन हो छे, बरखा का आबा को टाइम नजदीक आ जाओ छे, तो बिया नाम का पक्षी विपरीत दिशा में घुसाड़ा करवा लाग जाओ छे। मोरिया डगन नरकवा लाग्या, मोर भी तैयार हो जाओ छे नाचबा का कारण, कोकाबा का कारण। अरे वो माँ के आड़ी लंबो जो मोरंगियो हो छे ना पंख, मोर पंख, वो कहता है जो डगन कहाँ जा, और जो छोटो रहे छे वो चंद्रपा की तरह कटे हुए रहे छे, ये वास्तव उसमें चंदू कहाँ जा। हाँ तो ये वास्ते लिखनी पड़े कि मोरिया डगन नरकवा लाग्या, पूरा राग न थोका गोईडी, गोयली गुनगुन 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 करवा लाग जाओ छे, जानो हुआ था कहीं कोई न जो यूँ समझ लो कि बरखा आबाड़ी छे। कणगेट्या न बरण बदल द्यो, केशुलो कंगलो हो चाल्यो, अमराया सुनी रसाल सु, खड़दी खाखरा अमृत पाल्यो, वो काल चढ़ा सूंड्या नत कानत, ओछी भरे उड़ान, अब मत मलाल मन करे मेदिनी, मंड गया मेघ मंडाण। कणगेटा नाम को पक्षी जब ऐसे मौसम नजदीक आवे छे तो रंग बदलवा शुरू कर दे छे, और केशुलो यानी कि पलास का पेड़ जो छे वहाँ में केशुला को फूल तो खिड़िया हो, पर वो पत्ता सारा एक बार शुरू हो जाओ छे। केशुलो कंगलो वो चाल्यो, ऊंचाई आंबा की अमराया जो बगीचा हो छे वहाँ में एक भी कैरी बाकी न रहे ना आम्र, वो भी सूनी हो जाओ छे। खड़दी खागरा अमृत पाल्यो, यानी कि 8-15 दिन पहली सुई धोगड़ा का पेड़ और प्लास का पेड़ फूट वाला लाग जाओ, जाम पत्ता वो हरिया हुआ लाग जाओ। यो एक यो संदेश छे। छाई गुडल जू घुड़्यो उबटणू, हळद हाथ ले भोर बावड़ी, नून पिया नो तारी लागया, आस पास का कुआं बावड़ी, सरसर पुरबा करे सीग सो, सरसर पुरबा करे सीग सो, फसला पड़े नंदान, तू मत मलाल मन करे मेदिनी, मंड गया मेघ मंडाण। पश्चिम दिशा में जब माजा काचा तो बहुत सा लोग बड़ा बूढ़ा यो कब करे छे कि मारवाड़ में रेती उडरी छे या, लेकिन हकीकत या छे कि रेती उडो या धूळो उडो, पर उनकी वाय गुडल सीख सा जाओ छे। और तड़काओ को जो सूरज उगे छे तो बिल्कुल लाल में लेर हल्को हल्को पीळो पीळो बदलवो तो रहे छे। ऐसा लागे छे जानो कोई सुबह की भोर भी हळद में हाथ बांध रही छे, शीघ्र करवा कारण। पश्चिम दिशा में गुड़े बटू हळद हाथ ले भोर बावड़ी, नून पिया नो तारी लाग्या, कुंवार बावड़िया में कतई पीना में पानी जा पहुंचे छे, यहाँ तक कि घणी ठोरा घણા कुआं में बावड़िया में तो मिट्टेर बाटा भी नजर आ जाओ छे। अच्छा लागे जैसा कोई ये जीवन का कारण, बरसाती जीवन का कारण माने भी नून पी लियो, भाई भूखा रहेगा तो थोड़ा चोखा पाम आ जाओ। नून पिया नो तारी लाग्या, आस पास कुआं बावड़ी, सरसर पुरवा करे सीख सो, फसला पड़े नान,
हे धरती माता अब तो सरसराहट करती ये पुरवाई आ रही है या तारा जिसा कोई शीशो कर रही है अब तो पसा में भी थोड़ा घना देर बाद निनान पर बाल लाग जाओगो तो परवाह मत करे बस मेगा बाल आ जाए इंदर बाह पसार मलगू कड़क कड़क गरजे बरसेगू थारी गोद गड़क चाहोगी जदू रूम रूम पर सेगो हे नद नाला पर नाला खेता बहचाल मन मान मत मलाल मन करे मैदनी मंड गया मेघ मंडान। इंद्रदेव और धरती माता दुनिया को सम्मिलन एक शायद जबरदस्त श्रृंगार दे तो नायक का संयोग। तो मन ही में मांडवाई कोशिश कर कि इंदर बा पसार मलगू कड़क कड़क गरजक बरसगू ऊ गर्जना भी करो और दोनों बावा के ताए फैला तो सब मिलवा की कोशिश करोगो थारी गोद गड़क जाओगी जदू रूम रूम पर सगो ये भगत न उतारी रोमावली को स्पर्श करोगो। रोमावली का है हरी धो पेड़ पौधा ये पेड़ पौधा हरी रूम धूप रूपी रोमावली को जब वो स्पर्श करोगो तो थारी गोद गड़क होगी वो तू बरसगो कथू गच्चो जाओगी आसपा चारों में नदाला परनाला खेता बचाला मनमान चारों में से लोग आके बोलाते टपकेगी और नाला नदी नाला खूब उफान पर आ जाओगा ये खूब जमकर बचा लगा तो अब मलाल मत करे धरती माता भिगुसो की आबाड़ों से पानी भादू भरड़ा पाख अगणी फागण होड़ा देंगी कादन अचक हलोड़ा मेरिया लेगा गेंदा सरस्यूं अड़सी पमन ओढ़ बसंत बसंती होगी हर कहेगा पाखान तू मत मलाल मन करे मैदनी मंड गया मेघ मंडान। बादों को मीनू आ जाऊंगू तो बेड़ा यानी कि सरा मक्की का वह खावा को स्वाद देगा। आगन का मीनम ज्वार की पाक फागुन का मीनम ओलार देंगी ये खाबा को अन्न मिलेगा। और जैसे भी मेयर के ऊपर जा देखेगा दृष्टा वहां का ताई गेंदा कहीं गेंदा फूल रहा है कहीं सरसों फूल रही है कहीं अड़सी फूल रही है चारों मेरे हरियाली रंग बिरंगो हिसाब किताब नजर आओगो तो अच्छी लागोगो कि जब माँ की धरती माता ने रंग बिरंगी चूंदड़ी ओढ़ रखी और तू बसंत के साथ ही बसंती हो जाओगी। बसंत ऋतु चल भी रही है। और बसंत बसंती होगी हर का पाखान मन के सामर्थ्य का है बाटा तक भी मुस्कुराओगा तार रहे देख देकर। बस ये ओके गीत एक गीत सुना के फिर अनुवाद पक्ष ले लो है ना। मत मलाल मन करे मैदनी मन क्या मेघ मन एक गीत और सुना के पंडित अब एक गीत सपाट छे पढ़ दियो बहुत बढ़िया गीत उसके बाद अनुवाद पक्ष आ जाएगा सबसे बढ़िया गीत है उन सपाट पढ़ दियो और फिर इनको बाद अनुवाद पाओ। हाँ ये चौथापन की अवस्था ये देखता हूँ यार एक गीत मारने की कोशिश करिए। स्वागत। बन जा रहा रे घना करया रे अट्टा सट्टा कर लिया बिक्री बट्टा रे घना करया रे आटा साटा कर लिया बिक्री बट्टा रे उठ समेट लाखीणी बालद उठ समेट लाखीणी बालद
मत हो सेड़ो सेड़ो रे बणजारा, बणजारा उठ तो मेलो रे बणजारा। जंग कर जोरू को जोबन, चाकी माटी अरगेरू सू। जंग कर जोरू को जोबन, चाकी माटी अरगेरू सू। हार थाक मुझी सौदागर, लड़तो रहो सदा मेरू सू। कठण मजूरी ढील तोड़गी, ए कठण मजूरी ढील तोड़गी। हो गयो भेड़ो भेड़ो रे बणजारा, बणजारा उठ तो मेलो रे बणजारा। कुल के बीच एक गोदड़ी, कुल के बीच एक गोदड़ी। धूनी नीड़ शीत गटक गयो, कुल के बीच एक गोदड़ी। धूनी नीड़ शीत गटक गयो, दर्पण तेज तावड़ झांक्या। बणजारी को रूप चटक गयो, ए म्याल जसा चटकी जिंदगानी। म्याल जसा चटकी जिंदगानी, अब काई लगाव झेलो रे बणजारा। बणजारा उठ तो मेलो ए बणजारा। दो दिन देखो घणो झमेलो, बहता पानी को सोरेलो। दो दिन देखो घणो झमेलो, बहता पानी को सोरेलो। अब टपकाला देख मानी, काना कान सुन न येलो। पाछे आया पहली चाल्या, जिन का जन्म पायो जो कहता है बाप गोद में लेर शमशान में दफना बाजारियो छे। पाछे आया पहली चाल्या, अर तू क्यों पड़ो अकेलो रे बणजारा। बणजारा उठ तो मेलो ए बणजारा। बणजारा उठ तो मेलो रे बणजारा। क्या बात है, क्या बात है। जयंती ते सुकृतिन रस सिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषाम यश काये जरा मरण जम भयम। कितना मतलब रसीला पंडित जी का जो गीता को मतलब जो प्रस्तुतिकरण हुयो। और यही बात भर्तृहरि ने ही का जो रसिक कवि छे वहां के लिए देहावसान नोव, वहां की मौत नोव, वो तो अमर अमर रह छे। और लियो लोक भर्तृहरि जी ने जो अमरफल की रचना करी, श्रृंगार वैराग्य और नीति का शतक, ज्यां 3 पोथियां आपने सामने छे। હું પંડિતજી શું यह बात पूछવો चाहूँ छूँ कि आखिर कैसे यो अनुवाद को क्रम शुरू हो। मूल असी सुंदर रचना के बाद अनुवाद को काम तो और कठिन को काम छे, जिसमें भाव और भाषा और उनको जो अर्थ छे वो पूरो को पूरो निर्वाहित हो सके। तो यो कठिन काम मतलब जो कैसे अपने आप ही चाल पड़ो। ये अमरफल की रचना के पीछे कई संदर्भ छे, थोड़ा सो बताओ और फिर उसके बाद वो जो दोहानुवाद करे छे वो भी आप सुनाओ। 5-7 साथी लोग के साथ ये होटल पर बैठे जाओ। हाँ। और एक ठेला चालक है वो रद्दी खरीद वालो आयो। હું રદ્દી का ठेला के पास जा लाग्यो। वहाँ जाकर मैंने ये किताब खाड़वा में सर वो पढ़वा लाग्यो। वो चाय बनवा रहा था, मनिक भाई ये चाय पिए जाता अपनी ही देखता रहा। मुँह बता देख रहे हो जो। और ठेला चालक ने कि काका जी कहाँ कर रहा जो। मैंने कहा यार किताब देख रहे हो जो भाई कच कहा तो आगे गई।
मैंने क्या आशा तो आ रही है पर अच्छा थोड़ी आशा आ जाओगी उनका पैसा बताओगे तुम हो गए थे मुझको मुश्किल से गए थे आना 2 आना की होगी ले जाओ तो मैंने कहा नहीं भाई बिना पैसा के तो नहीं लिया वो भर्त रही है 63 कमी छो जो मुँह पड़ रही हो छो रद्दी में बिल्कुल धूड़ा में गच्चो रही झाड़ा छा रहा ऊपर नीचे का पत्ता फाट रहा जा उन्हें क्या कहा कहाँ पैसा करेगा काका जी आप तो ले जाओ मैंने कहा नहीं भाई पैसा तो दूंगा जब भी ले जाऊँगा किताब उन्हें बड़ी मुश्किल से 4 आना लिया साहब और 6-7 व्यक्ति आगे ताए चाय पिलाई मुँह बाद में मुँह चाय पी आयो आबा लगे तो उन्हें घी का ये तो ऊँचे जीने या पोती मांडी से दूसरो वो प्रेस देखो वो धन्यवाद को पास से जी नहीं अच्छा पीछे और 30 पैसा खर्च कर रही ले आयो पर वाह धन्यवाद तो थी बेचारे भाई जी ने ये दशा करी किताब किताब दे दी अब शायद गया वहाँ आता में जार पड़ी जाए किताब जो वो न हो या कुछ न कुछ इन जगती का लिए कान का लिए राजा हो मैंने लगभग 50-60 बार वो पोथी पढ़ी उनको अनुवाद पढ़ी और मैं लाग्यो कि जैसा कोई हरदम मूंग्या पहराया છે તે खुशाल लागी मी पोथी तो 1-2-4 दुआ मारा सामने आया मैंने पोथी में कागज में मांडिया 2-4 लोगों ने सुनाया यहाँ संगानी निर्मल जी जिशानी यहाँ सराहना की हौसला बड़ी कुल मिलाकर अतनु एक में को नहीं पड़ियो मी यहाँ पोथिया में मारा हूँ टाइम को फोटो बीचे साहब मैंने 7 वर्ष तक निरंतर वैराग्य रखा है तो उसका पालन किया है पूर्ण रूप से वैराग्य ठीक वैसा का वैसा हो गया मैंने कहा भर्तरी है बाबा आप दोगे मैं दूंगा चोली फसार के आपको देना है हुआ ये कि पहले श्रृंगार फिर उनके बाद नीति आ लागे नीति शतक मांड्या के बाद 2 साल को विराम लाग्यो हाथी वहां तुम्हारे वैराग्य न मनवा आयु क्योंकि वैराग्य मांग ले वो बहुत टेढ़ी खीर लाग्यो में लेकिन वह पूरी रात को जागरण वो मसालो बाट बाकी जो शिलावटी हो ना वह तो दिल्ली माता पर और मात्र ये पैर से खड़ा रहा हूँ साहब ये हकीकत निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने क्या बात और तड़काओ के 4 बजे के आसपास मंगल श्लोक नितर का आ रहा है और मैं लिख रहा हूँ उसका अनुवाद लिख रहा हूँ मैं जो ही मैं पुस्तक को उठा करके देखता हूँ और उससे मिलाता हूँ तो अपने स्वयं के कंधे को हंसते हुए और वाह कहते हुए ठोकता हूँ मेरी गृहिणी नाराज हो गई बोलेगा पागल होगा था अच्छा श्रृंगार निवेदन करूंगा जरूर जरूर श्रृंगार का देखो आप श्लोक फिर आप वो कर दूं आप तो संस्कृत पढ़ बोल दो संस्कृत आप बोलो पहले बारिश को देखो मौसम श्रृंगार 1-2 सपाट बोल 1-2 सपाट बोल कांदल सु अच्छा सपाट में सपाट 1-2 फिर मुंह कांदल सु धरती भरी पयोधरा आकाश कांदल सु धरती भरी पयोधरा आकाश कुटज कदम की गंध सु गम के आती सांस मैं आवो का नाचता बनमत गाले मोर सुखी दुखी हरखे सभी उमगे ये किलो क्या बात बहुत सुंदर वर्षा को यो वर्णन अद्भुत श्रृंगार शतक में ऋतु वर्णन કર્યું છે ભર્તૃએ તો સુંદર વસ્તુ જો દોહાનુવાદ वेद पढ़िया पंडित घना
माँ का भी गुरु आप, माँ कवि सर पाछे डगा, ढाबा चरना चाप। क्या बात, क्या बात। पुण्य कहाँ उपकार तज, जग जाहिर या बात, बसत न दिखे दूसरी, छोड़िया नारी जात। बसत न देखे दूसरी, छोड़िया नारी जात। देखो बहुत ही सुंदर। नारी की निंदा करे, हाँ अपनी नारी की निंदा करे, नारी की निंदा करे, वह पंडित बकवाद। क्या बात। हाँ खुद ठग औराने ठगे, पेट गुमान अगाध। खुद ठगे औराने ठगे, पेट गुमान अगाध। सब समझे समझाय गुण, तप दे सरग मिलाए, पण परियागा भोग सू, सरग तले मिल जाए। बहुत सुंदर। पण परिया का भोग सू, सरग तले मिल जाए। तिसना जग सागर जसी, पार न पायो कोई, प्रेमी जोबन के डलिया, धन जोड़िया की होय। कमल फूल नैना खिल्या, प्यारी को रंग रूप, चौथा पणो समेट समेट तो, पाछो भावड़ भूप। वापस आया। देखो मैं संस्कृत में पढ़ता हूँ। हाँ मैं पढ़ता हूँ। देखिए सर, बहुत बढ़िया सटीक अनुवाद। श्लोक में पढ़ता हूँ। भ्रू चातुर्य अंकुचिताक्षा कटाक्षा, स्निग्धो वाचो लज्जितांताश्च हासा, लीला मंदम प्रस्थितम च स्मितम च, स्त्रीणाम एतत् भूषणम चायुधम च। चतुराई सु आँख्या की बोहा न नचाती, कटाक्ष करती, मीठा बेण बोलती, लजाती, हंसती और इठलाती नारियों को काई खबो छे, वो तो सबने घायल कर दे छे। और ये सब वहां का शस्त्र है। देखो आप अनुवाद देखो आप। हाँ अनुवाद देखो, ये अनुवाद बहुत सुंदर। छतर बहुरा फेरती, मद छकिया सानेण, पर्दे हास लजावती, मीठा बोले बेण। धीरा धीरा चालणू, ठुमका संग ठहराव, ये श्रृंगारी शास्त्र तो कर दे हिवड़े घाव। ये श्रृंगारी शास्त्र तो कर दे हिवड़े घाव। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब देखो एक श्लोक और पढ़ू छू। देखो कितनो बड़ी अनुवाद हुए छे। पंडित जी यह जो नूनम ही ते कविवराः विपरीत बोधा, नूनम ही ते कविवरा विपरीत बोधा, ये नित्यम आहु अबला इति कामिनी नाम, याभिर्विलोल तारक दृष्टिपातै, शक्रादयोपि विजिता अबला कथनता। भर्तृहरि जी खर्या छे કે કવિવરાની ઉલટી બુદ્ધિ છે। જો કવિવર અબલા કર્યા છે નારી ને, जबकि वहां की वो कटाक्ष दृष्टि पाता सु तो इंद्र भी जीत लियो गयो
और वो अबला कैसे हो सके छे फिर पंडित जी पढ़ो ये अनुवाद में पढ़ो। हाँ साहब निवेदन। भला कवियां की बुद्धि, भला कव्या की बुद्धि न साप सूंघ गयो काय। भला कव्या की बुद्धि न साप सूंघ गयो काय। अरे जी कानन कटार सा वह बिला बतलाई। जी कानन कटार सा वह बिला बतलाई। बहुत सुंदर। इंद्र सरीखा देव न हाँ, जीत करे आधीन। हाँ, अबला सबला बड़ दिखा मन को मदिले छीन। अबला सबला बड़े दिखा मन को मदिले छीन। बहुत सुंदर। अब नीति में आ जाओ। नीति श्लोक, नीति का जो श्लोक है वो श्लोक भी बड़ा जबरदस्त है। और भर्तृहरि ने देखो श्रृंगार तो उद्दाम श्रृंगार को वर्णन भर्तृहरि ने करियो, पर फिर भी भर्तृहरि जी या कहे छे कि विवेक पूर्वक काम और श्रृंगार को सेवन देवतुल्य हो छे। ये वजह से बहुत विवेक पूर्वक करबो चाहिए और विवेक के लिए नीति की आवश्यकता पड़ा है। विशेष रूप से नीति का जो श्लोक है वहाँ को भी बेजोड़ बढ़िया अनुवाद पंडित जी ने કર્યો છે। હું पढ़ू છું श्लोक, देखो। याम चिंतयामि सत्यम मयि सा विरक्ता साप्यन्यम इच्छति जनम स जनोष्यन अन्यश अस्मत् कृते परितोष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। भर्तृहरि जबरदस्त जबरदस्त, मतलब जो मुझे भी धिक्कार, कामदेव को भी धिक्कार, वह जो मसु प्रेम करे थे उन्हें भी धिक्कार, और वैराग्य की तरफ से चल जाओ छे। लेकिन विवेक नीति, नीति सबसे बड़ी बात है। हाँ आप अनुवाद पढ़ो। हाँ रे मन तू जी पे मर वो घट तो पर काज पर घट प्यारी और छे ई घट पर घट राज। बहुत सुन, बहुत सुन। धिक प्रीतम धिक प्यार ने धिक प्यारी को भान। धिक तू कामी कामणी कामदेव धिक बाण। धिक तू कामी कामणी कामदेव धिक बाण। अब एक प्रसिद्ध जो श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबने सुने होगा। भर्तृहरि का नीति शतक सुन। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमान तद्भागधेयम परमं पशूनाम। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणन्न खादन नपि जीवमान तद्भागधेयम परमं पशूनाम। पशु जो है घास फूस खाकर के जिंदा रहे और मनुष्य पशु तुल्य। यो तो पशुओं को भाग है कि मनुष्य घास फूस न खाओ। बस हाँ पढ़ो साहब। जुआ पांगा को भाग छे वहाँ पांगा को भाग छे जे न खाव घास गीत कला साग। वहाँ पांगा को भाग छे जे न खाव घास सुरसत का भंडार की जी मन में जी मन तणी आस। काई ढोर व कोई न ज्याक सिंह न पूछ गीत कला साहित्य बिन
कोरी खींचे मूछ। क्या बात, क्या बात। 101 बढ़कर भर्तृहरि ने भी कलम तोड़ दी और पंडित जी ने भी कलम तोड़ दी, एवं कोई शक कोई नहीं। 101 बढ़कर भर्तृहरि जी खर्या छे, विद्वान की प्रशंसा में खर्या छे। स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान तो विदेश में भी चला जाएगा, विद्वान तो पूजेगा। यो देखो विद्वत प्रशंसा में यो 15 नंबर को श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा शिष्य प्रदेयाद गमा विख्याता कवयो वसंति विषय यस्य प्रभोर निर्धन तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य कवियो ही विनापीश्वरा कवियो ही अर्थम विनापीश्वरा कुत्स्यासु कुपरीक्षका ही मणयो ये अर्घता पातिता। भर्तृहरि जी खर्या छे कि जी राजा का देश में कवि विद्वान और साहित्य संगीत का गुणीजन अगर निर्धन रह छे तो राजा को दोष छे। राजा ने वो इतना बड़ा जो रत्न छे वहां को मूल्य गिरायो छे और वो निर्धन राख्या छे। ना तो कविया की तो वाणी जो अमृत न भी बरसाओ छे और सत्य न भी प्रकट करे छे। हर भजना हर बोलना, हर भजना हक बोलना, कूड़ो नाय कवल जाके इतना होत है आठों पहरे अमल। कवि तो हक की बात कहे छे, हर न भजे छे, भगवान शिव न भजे और वहां का मन में हृदय कमल में कोई विकार न हो। अस्या पंडित जी ने देखो आप कितनी सुंदर बात कीजिए कवि की प्रशंसा। कविवाणी वाधन छे शास्त्र शब्द जी कंठ दिकू राजा देश ने कवि कटको नंट कंगलो तो बुराज छे कवि कुल तो धनवान हीरा मणि परीक्षा फरे दे सबका परमान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैराग्य से सुना दो वैराग्य से, हाँ लो आओ सब। अब वैराग्य में अपन चाला क्योंकि या तो नीति और श्रृंगार तो ये लोक की चीज है, पर जब परमात्मा की ओर जाओ छे और अध्यात्म की ओर ऊपर उठे छे, आत्मा और चिंतन और उमर लाग जाओ छे, जब ज्योति अलग जग जाओ छे तब और ही बात है। तो पंडित जी ये 2-4 श्लोक आप सीधा पढ़ो। हाँ शुरू का। चौपाई जाके घरा चौपाई जाके धरा तकिया बनी कड़ाई पवन मले बिन बीजने तणियो गगन रजाई चांद दिए दिवला जस्या बिरत रूप संगनार वह मुनिसर दरबार जूं सोता बाग पसार। श्लोक पढ़ू छू। कारकम यम स्तनयोर दृश्यदयोर तरलता अलीकम मुखे श्लाघ्यते कोटिल्यम कच संचये च वचने मान्द्यम त्रिके स्थूलता भीरुत्वम हृदये सदैव कथितम माया प्रयोगः प्रिये यासाम दोष गुणा गुणो मृगदृशाम शिव पशुनाम प्रिया। भर्तृहरि जी इमे या खर्या छे कि श्रृंगार की दृष्टि से नारी को जो रूप है वो रूप तो अपनी जगह है, पर जब लोक सु ऊपर जब आत्मा जुड़े है परमात्मा सु तो बहुत ही लो ईश्वर में लाग जाओ छे और
ई दृष्टि से वो योगी संसर्गता से हटकर और परमात्मा में लीन हो और समाधि लगाओ छे। पढ़ो पंडित जी। हाँ, एक आध श्लोक और पढ़ाना बस। चपल नगा गाढ़ा कुचा ऊठ्या होठ रसाल मंदरी बाणी बाल लट हिवड़े देती झाल ये कायरता कपट का करता मीत बखान हथनी सी करड़ी गणी जी की कमर मथान वे मिर्गाली बायरा जा पे ये खट दोष ढोर हुई गुण मानता काम वासना तोष हुई कवि गुण मानता काम वासना तोष। अब यो गंगा तीर वालो और पढ़ दो, गंगा तीर वालो सदा और पढ़ दो जी। जो गंगा तीरे हिमगिरी शिलावत पद्मासन से ब्रह्म ध्यान आसन विधिना योग निद्राम गतस्य किम तेर भाव्यम मम सुदिवसे यत्र ते निर्विशंका कंडूयन्ते जरठहारणा स्वांग मंगे मदीये। गंगा में स्नान करके योगी रमण करता है उस शिव में, उस परमात्मा में। वो योगी राज बहुत धन्य अनुभव करता है अपने आप को। हाँ पंडित जी। काई अस्या धन आवगा, काई अस्या धन आवगा जाऊं गंगा तीर बैठ लगाऊं पाल की मारो भी होशीर हिवाड़ी चट्टान पे लू पद्मासन धार सहज समाऊं नींद में हूँ जोग धरगार ब्रह्मदेव का ध्यान में अश्याम मगन हो जाऊं कान कुचर मेट हिरण यूं विदेह बन जाऊं। बहुत बहुत कान कुचर मेट हिरण यूं विदेह बन जाऊं। रचना कर्म आपको सामने आयो। હું ધન્યવાદ દઉં છું સગળા પત્રકારોને, આયોજકોને, સગળા मतलब जो है यहाँ पधारे हुआ गुणीजनाना विद्वानाना और टीवी का और जो विभिन्न चैनल है वहाँ का सब पधारे हुआ मतलब पत्रकाराना, विशेष रूप से मीडिया कर्मी जाना यो आयोजन बहुत ही उम्दा बनायो। और विशेष रूप से वो ग्रास रूट मीडिया नहीं, वहाँ को तो जो सबसे बड़ो प्रयत्न मतलब जो रियो तो वो ही राजस्थानी प्रचार प्रसार करेगा राजस्थानी को, और राजस्थानी का रचनाकार प्रोत्साहित होगा। पंडित जी का ये काव्य पाठ सुन और यहाँ का रचना से रूबरू बासु आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हो गया। अच्छा मीठा गीतकार, श्रेष्ठ रचनाकार पंडित जी कबीर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। मुँह कृष्ण बिहारी भारतीय, प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ और प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा, जिला झालावाड़ से सेवानिवृत्त। आपको अदनोसो यो मन काम करो। विशेष रूप से मुँह भी यह रचना जो हाड़ोती की है उन मुँह संस्कृत में रूपांतरित करवा को काम कर रही छूँ। जैसे एक छोटी सी वानगी जरा सी जयपुर का विषय में वानगी दे दूं कहीं कि वो जो प्रसिद्ध लोकगीत है कहीं देखे मारा बलमा जयपुर का दरवाजा पमंडरी मोरली देखे मारा बलमा। अब रूपांतरण देख लो, एक पंक्ति में देख लो, मुझे ज्यादा विस्तार न कर रहे हो कहीं। देख दृष्टा दृष्टा मम प्रियतम, दृष्टा मम प्रियतम जयपुर दरवाजे
चित्रिता मयूरी एकतम दृष्टा मम प्रियतम। यानी लोक का गीता ने मुंह संस्कृत में रूपांतर करवा को अदनो सो प्रयास कर। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सवेरे हमारा एक मित्र आगे पूछ रहा कि प्रमोद जी मंच वाला महत्वपूर्ण हो सामने बैठने वाला मूवी सामने बैठने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण हो आके बिना तो काम चला ले आने से क्या नहीं बैठा दे हटीना के पर हटीना वाला तो आप ज्यादा महत्वपूर्ण हो। आप में से कोई आसे बातचीत करना चाहो तो मंच आपके वास्ते खुलो है। आप मैं आज थोड़ा सा देर से शुरू कर पाया, मैं क्षमा चाहूँ, पर आप में से कोई यदि कोई बात पूछनी चाहो। मैं देख रहा हूँ पुस्तक आएंगी नाक से तो मैं कहूँ कि मैं मत मेरे दिमाग में तो बहुत सारी अंकी थी आदरणीय, आज आपके साहित्य की चर्चा हुई, आपकी रस गहराई, शब्द चयन और प्रतीकमान, प्रतीक और प्रतिमान, ये संपूर्ण ऐसे मिलनसार हैं कि जिनमें मित्रता संदिग्ध हो गई बिल्कुल। और ऐसी समर्थ कविता है जो आपने पढ़ी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि ऐसी विभूति भी हम में छिपी हुई है और जिसको आज हमें इस तख्त पर आकर के मिलने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला। हम बहुत हृदय से आभारी हैं आपके। कवि ब्रह्म सहोदर है, ब्रह्म सहोदर, और कविता ब्रह्म सहोदरी है। वाणी ने यानी सरस्वती ने मतलब इस कविता को जन्म दिया है और ये कविता निष्पक्ष है, किसी की नहीं, सबके लिए सत्य बोलती है, सत्य ही कहती है, सत्य ही कराती है और सत्य ही जो है चाहती है। तो ये कवि एक ऐसी शक्ति है कि जिसमें हृदय उद्योलन है, भावना समाहित है और सबको बाहर निकाल देना चाहती है। पर शब्द शक्ति, शब्द के तीर, और शब्द शक्ति में साथ साथ जो है उसमें अपनी विधा, कहने की विधा, दो आए, छपई है या मतलब कुंडली है या क्या है, जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं वो विधा आपने अपनी जो पकड़ी है। अधिकतर दो है, ज्यादा आपके सुनने बड़े गंभीर हैं। दो है, फागण फूलिया टेसवा वन पर्वत कर लाल, फागण फूलिया टेसवा वन पर्वत कर लाल, उगतो सूरज फाक गयो जब पोटा भरी गुलाल। फागण फूलिया टेसवा वन पर्वत कर लाल, उगतो सूरज फाक गयो और पोटा भरी गुलाल। ये एक प्रतीक है, प्रतिमान है जो कवि के हृदय में पैदा होता है। ऐसे बहुत हैं, हाडोती में भी और मतलब जयंती में भी मेरी 4-5 पुस्तकें आ चुकी है मैदान में। और मैं आज चाहूँगा, मेरा पुत्र है, सबको पुस्तकें देने के लिए मैं चाहूँगा कि आप उनको ध्यान से अत्यंत पढ़ेंगे और मेरा जो प्रयास है उसके बारे में कुछ अपने शुभाशंसा साथ जो भी कुछ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पांच पंक्तियां स्वाद एक दो। नमस्कार पंडित जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँ आपको। नहीं चल रहा है, सामने यहाँ से पढ़ चल रहा है। आप प्रश्न तो दिमाग में बहुत सारे ही मारे, पर एक बहुत छोटा सा प्रश्न है कि कौन सा चालू रामधनी है? अंडी ने छोकरा, अंडी ने डोगरा, तो फिर मैं चालू कौन सा? यह बात एक स्त्री के मन की बात है कि डोगरा, अंडी ने छोकरा, अंडी ने पगडंडिया, अंडी ने, तो मैं चालू फिर कौन सा? बस केवल वो प्रश्न ही प्रश्न है, केवल अंतरात्मा प्रश्न कर रही है। राम जी से क्या चालू तो तुमने साथ चालू, यहाँ तो आस पार प्रश्नवाड़े से ये आप आपका राजस्थान में या केवल आपका जयपुर में ही देखो, तलाश करवा की कोशिश करो कमा उनका ऊपर इतना कर उसका जा ये जी घर में डोगरा का बेटा का संतान हुई, वह 5 साल 8 साल की 10 साल की 12 साल की बच्ची हो रही है और उनको दादाजी वो भी ना छोड़ रही हो। यह तुम्हारी संस्कृति ठहरी। पशु और पक्षी भी अपने आप में कहीं न कहीं कोई दे रहे। कुतिया सुअर को पसंद नहीं करती, भैंसा गाय को पसंद नहीं करता।
उन्होंने तो अपने रीति रिवाज को बरकरार अभी तक भी बनाए हुए रखा है। बहुत गिर गया। हम तो जाने कहाँ जा रहे हैं रसातल में, मानव कहलाते हो बट्टा खाते नाम। बहुत बढ़िया। कहाँ मानव है हम? मान्यता रह कहाँ गई? जब मान्यता ही नहीं, राष्ट्रीयता की क्यों करते हो भाई? ऐसा हमारा देश हो चुका, और शायद इसीलिए कहा गया है, क्षमा कीजिएगा, हम पशु को कहते हैं जानवर। जानवर है आत्मा, वर्मन श्रेष्ठ। जिसके पास श्रेष्ठ आत्मा निवास करती है वो जानवर है साहब। हम तो जानवर कहलाने का भी नहीं है। तो इसलिए ऐसा है बहन जी, आपने जो प्रश्न किया, मैं आंखों पर भी और सर के ऊपर भी उसको ओढ़े फिरने की कोशिश करूंगा। उसका भी जवाब अब की बार, अगली बार अगर मान लो किसी और कार्यक्रम में आऊंगा तो शायद देता जाऊंगा। मेरे गुरुदेव मेरा सहयोग करें। मतलब मुंह में भी आप आ जाओ। मैं खबर आई, मेरी दादी कहती हुई गोपीचंद भरतरी अमर है। सही है। तो दरवाजे पे मैं साल में एक बार जरूर आवाज मांगवा वास्ते। अब अपन तुम्हारा बिछाना होने तो कोई ना नान नहीं करना, जो कि साधु रूप में आ जाए माना जरूर हाथ को उत्तर देना। तो वे अमर है गोपीचंद भरतरी की रूप में आ जाए वो वेरो को न्याय चाहे यही हो। अब देखो यह जो अपनी भाषा है, मातृभाषा मायर भाषा देना कहा अभी की सुमन इतनी दूर तक पहुंची कि अपने भारत का प्रसिद्ध पत्रकार रावदेव जी आपने बीच उपस्थित है। आशा के आग्रह करो कि आप पधारो करे देखो मैं क्या क्षेत्रीय भाषाओं में काम करा, तो आपने बेरो पटे ही बात को। तो मैं चाहूंगा कि इन अवसर पर भी लोग भरतरी जी ने पुस्तक भेंट करें। तो हमारे पुराने कार्यक्रम में जो हमारा लेखक गायक है उन्होंने पुस्तक में भेंट दिया। मैं आदरणीय रावदेव जी से निवेदन करूं कि आप पधारो और पंडित लोकनारायण जी ने पुस्तक भेंट करें। अभी आप मातृभाषा की सुगंध है, ये दूर तक जारी है। सुनना, आपको देखना परम सौभाग्य है आज। क्या बात है, सुधीर जी पंसल भी आपने बीच में, मैं मां से भी निवेदन करूं कि आप पधारो और कृष्ण बिहारी जी भारतीय और आप पुस्तक भेंट कर सम्मान करो यहाँ सब। ये तो लाडा जी वो तो बनियान सुधा तुम्हारा तो कोई आप सिरोधारे ना। अच्छा तो अब नयो साल आगो तो डायरी है भी दे ठीक रहे। साधना जी और दीपा जी से दोनों से निवेदन करो कि आप आओ डायरी भेंट कर दो। नई साल शुरू का महीने में पड़ जाए तो ठीक, बचे तो कोई काम नहीं आया। घर कोई साल भी पड़ा हो गया। साधना जी बहुत बड़ा पत्रकार है, अंग्रेजी में लिखे आप। अब कोई बात नहीं, बांट लेगा फिर एक ही बात है। तो मैं अपना मानता हूँ इतने सारे श्रेष्ठ विद्वानों के बीच में सौभाग्य हमारा है कि आज आप यहाँ हैं उपस्थित हैं और आपको सुनने का बहुत बड़ा सौभाग्य। जैन की अपनी परंपरा है, आकी पुस्तकें हैं ठीक, तो आप श्रोताओं से निवेदन है कि आप एक उठा ले। पुस्तक तो मैं आकर चूंकि पहले साइन कराता तो टाइम लागती, मैंने निवेदन कर दियो कि आप पहले ही साइन करते हो थोड़ा। तो नाम भी मेरे ख्याल से आप लिखना तो ज़्यादा ठीक है। पुस्तक है, आप में से ले पधारो। और आज इस अवसर पर मैं आदरणीय राउत जी से निवेदन करूँ कि 2 मिनट माने जरूर संबोधित करो, क्योंकि हिंदी का बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और हिंदी ने लेकर एक आंदोलन है। तो मन में जो लोगों को बनाव रहे हो कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं कोई विरोध तो कोने माने करियो कि भाई अलकनंदा और भागीरथी में पानी को काम कर रहे हैं हमें तो समृद्ध करेगी ताकि गंगा सागर तक पहुंचे। तो ये हमारा प्रयास है।
मैं आपसे निवेदन करूं कि आप हमें संबोधित करें। धन्यवाद प्रमोद जी। आदरणीय लोकनारायण जी, जी भारती जी और दोस्तों, मैं कैसे बताऊं अविनाश कल्ला और प्रमोद जी को कैसे धन्यवाद दूं कि उन्होंने मुझे इस मौके पर उपस्थित होने का अवसर दिया। हृदय से आभार। क्योंकि अगर आप नहीं बुलाते तो मैं ऐसी अद्भुत प्रतिभा को देखने और सुनने और उस अनुभव को उसका साक्षी बनने से वंचित रह जाता जो आज हमने किया है। पंडित जी, आपको मैंने जैसे निवेदन किया कि आपको सुनना, साक्षात देखना और आपको सुनना, आपकी बातें सुनना, ये बहुत सौभाग्य, मेरे जो विरल सौभाग्य रहे हैं उनमें से एक रहेगा। आशा है कि अभी आप और रचते रहेंगे और आपको बार बार सुनने का, पढ़ने का मौका हम लोगों को मिलेगा। मित्रों, कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जो शायद प्रमोद जी का भी आशय रहा होगा कि मैं कई वर्षों से, मैं हिंदी की बात नहीं करता, हिंदी की बात करूँगा भी नहीं। मुझे सारी भारतीय भाषाओं पर एक बहुत गहरा प्राणांतक संकट खड़ा हुआ दिखता है। पिछले करीब 20 साल से मैं इस पर मैं चीखने चिल्लाने की, लोगों को डराने की और जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। और हमारी भाषाएं नहीं बचेंगी तो भारतीयता कैसे बचेगी, ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, विचार कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि नहीं बच सकते। अभी हमने जिस एक लोक प्रतिभा को सुना, उसका जो उत्स है, अगर वो सूख जाएगा तो इस इतने बड़े अद्भुत देश की जगह जगह, मैं समझता हूँ कि हर जगह, हर भाषा, हर उपभाषा, हर सहभाषा और हर गांव में जो प्रतिभा उत्पन्न होती है, उसको आगे बढ़ने का, अपने उच्चतम विकास को प्राप्त करने का अवसर कैसे मिलेगा। क्योंकि ये जो संकट है मित्रों, ये संक्षेप में, बात बहुत बड़ी है इसलिए ज़रा मुझे दिक्कत हो रही है कि उसको सूत्रों में कैसे रखूँ आपके सामने। संकट कहाँ से है? संकट है अंग्रेजी से, जो अंग्रेजी का जो सम्मोहन इस देश पर है, उससे संकट है, अंग्रेजी भाषा से नहीं। सही। अंग्रेजी की जो हमने गुलामी स्वीकार कर ली है और ओढ़ ली है भीतर अपनी आत्मा तक, वो सारी भारतीय भाषाओं को रोज हमारे घरों में, हमारे अपनी भाषा व्यवहार में भारतीय भाषाओं को मार रही है, खा रही है। इसका अनुभव शायद आप करते हो। मैं आपसे एक पूछता हूँ, एक प्रश्न आपके सामने रखता हूँ कि आप में से कितने लोगों को यह विश्वास है कि आपके बच्चे या बच्चों के बच्चे किसी भी भारतीय भाषा के होंगे, यानी उनकी प्रथम भाषा या उनके जीवन की प्रमुख भाषा कोई भी भारतीय भाषा होगी? 2, आप प्रश्न फिर से सुन लीजिए। आपके बच्चों और बच्चों के बच्चों की प्रथम और प्रमुख भाषा कोई भी भारतीय भाषा होगी? सोच लीजिए, मैं मजाक नहीं कर रहा। इंग्लिश मीडियम स्कूलों की महत्ता है आज के जमाने में। जी मैं, और माता पिता गौरव समझते हैं कि अपने बच्चों जी इंग्लिश तो ये जो में हिंदी क्या पढ़ाई जाती है ये कोई नहीं जानता। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हिंदी बच्चों क्या पढ़ाई जाती है, हिंदी का महत्व क्या है, वो गौण है। इससे एक प्रथा हो गई। अनुमति दे तो मैं बात रख लूं, फिर बात करना। आप कहें तो बात पूरी कर लें। आप करो। आपने ठीक कहा कि ये इसका जो उत्साह है, ये खतरा वहाँ से पैदा हो रहा है। लेकिन हम वो लोग जो अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़े हुए हैं, हम सब तो भारतीय भाषा माध्यम से पढ़े हुए लोग हैं। यहाँ पे कौन है, कितने लोग हैं जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं? शायद एक आध कोई हो, एक आप, 2, तो बाकी तो सब भारतीय भाषा माध्यम के पढ़े हुए। हमारी पीढ़ी तो पढ़ी है, आपके हमारी पीढ़ी तो पढ़ी है हिंदी में, हिंदी और गणित को इनको बहुत महत्व दिया है। पर अंग्रेजी का जो मामला था वो साथ में अंग्रेजी भी चला है, लेकिन अब चलते चलते इतना हो गया, माता पिता इंग्लिश मीडियम स्कूल में। बोलिए। जी ठीक कह रहा है। आपने पूछा, इसे जवाब दिया मैंने। आपने कहा नहीं कुछ। जी ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कहा। आपने मर्म समझ लिया उसका।
तो जब हम हिंदी, यहाँ तो हिंदी वाले सब, इसलिए हिंदी की बात करता हूँ, वरना मैं हिंदी की बात नहीं करता। मुझे हिंदी से कोई मतलब नहीं। वो भारत की कई भाषाओं में से एक भाषा है और हमारी राजभाषा है। ये ठीक है कि वो मेरी प्रथम भाषा है, उसके बावजूद वो सिर्फ एक भाषा है, वो राष्ट्रभाषा नहीं है। और वो सारी भाषाएं पीछे हो जाएं, हिंदी बढ़ जाए, उससे कुछ होने वाला नहीं। तो अपनी ही भाषा के में पढ़े होने के बावजूद हम लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो, ये मेरे एल्डर ब्रदर वहाँ हैं, यंगर सिस्टर वहाँ हैं, मदर और फादर नहीं बोलते हैं, जो संडे मंडे ट्यूसडे नहीं बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ नहीं बोलते हैं, जिनके मुंह से माँ निकलता है, पिता निकलता है, मदर और फादर नहीं निकलता है। सहज जब हम बोलते हैं, अपने भीतर झांक के देखिएगा। नहीं, अभी हमारे घरों में माएँ बच्चों को सिखा रही है, बेटा फिंगर डर्टी मत करो, फेस वॉश करो, हैंड वॉश करके आओ, है ना? ये सिखाया जा रहा है ना। आप में से अंग्रेजी वाले, तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी वाला मैं भी हूँ। आपने कभी सुना है कोई कहता हो कि मीट माई पत्नी, आई विल सी यू ऑन सोमवार? नहीं ना। माई माँ इज देयर एंड माई बड़े भाई इज वर्किंग देयर, ऐसा तो नहीं होता। सुना कभी किसी ने? तो ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इस पे जरा मैं चाहता हूं आप गौर करिएगा। क्या है वो प्रभाव, क्या है वो बात जिसको हमने ऐसा ओढ़ लिया है अपने भीतर कि हमारे मुंह से हमारे सहज सरल सुपरिचित अंतरंग शब्द भी नहीं निकलते। मंचों पर तो हम अच्छी हिंदी बोल देते हैं, शायद जो हमारे यहाँ शिक्षक कई हैं, हम जब कक्षा में पढ़ाते होंगे, आप शिक्षक, तो भी शायद आप अच्छी हिंदी बोलते होंगे, केवल हिंदी बोलते होंगे। लेकिन उसके अलावा आपस में जब हम बात करते हैं तो यही बोलते हैं ना, इंग्लिश। भाषा सिर्फ, कई भाषा भ्रम है इस देश में, जिसमें से एक सबसे बड़ा भाषा भ्रम यह है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम होती है। ये भाषा की छोटी भूमिका है। भाषा की जो असली बड़ी भूमिका है वो वो भूमिका है जो भूमिका हमारी माँ के गर्भ हमारे लिए है, जिस भूमिका में, वही हम भाषा हमारे अंतः स्व के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए। यानी जैसे हमारे शरीर का निर्माण हमारी माँ के गर्भ में हुआ है, वैसे हमारे अंतः शरीर का निर्माण, हमारे स्व का निर्माण हमारी भाषा के गर्भ में हुआ है। यानी हमारी जो समस्त चेतना है वो भाषा गढ़ती है। और हम सब बहुभाषी हैं, तो कोई एक भाषा, हम में से कोई भी एक भाषी नहीं है। तो जिन भाषाओं के माध्यम से हमें जो कुछ संसार का, जीवन का अनुभव हमारे भीतर अब तक, इस पल तक गया है और जा रहा है, वो सब भाषाएं हमारे स्व की गर्भनाल है। इसलिए जब भाषा बदलती है तो चेतना बदलती है, चेतना बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। क्या बदल जाता है? हमारी पसंद नापसंद, हमारी जीवन शैलियाँ, हमारे सपने, हमारे सोचने की तौर तरीके, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे स्वाद भी बदलते हैं, है ना? हम अपने में भी देखते होंगे, ये अपने बच्चों में तो और देख रहे हैं। तो मुझे बहुत जल्दी एक 20, 25, 30 साल बाद एक ऐसा समय आता दिख रहा है जब भारत विश्व की महाशक्ति होगा, आर्थिक महाशक्ति होगा। लेकिन वो एक ऐसा भारत होगा जिसके अधिकांश पढ़े लिखे लोग या समर्थ लोग, जो भी कार्यक्षम लोग होंगे, वो सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ लिख और बोल रहे होंगे। ऐसा लगता है आपको होने वाला है ना? तो वो भारत, लोकनाथ जी आपके लिए भी सोचिए, वो भारत होगा क्या? आपको सुन के समझने वाले लोग कितने होंगे हाड़ौती में भी, राजस्थान में भी? संस्कृत को तो छोड़ दें, लेकिन रामचरित मानस पढ़ सकने योग्य भी कितने होंगे? कोई नहीं होगा। तो ये एक भविष्य लगभग अटल रूप में हमारे सामने खड़ा है। हमको आपको दिखता नहीं है, क्योंकि हम तो अभी हिंदी में अपनी जी रहे हैं, हम अपनी मारवाड़ी में जी रहे हैं, या मेवाड़ी में जी रहे हैं, या हड़ौती में जी रहे हैं, या
ब्रज में जी रहे हैं, या भोजपुरी में जी रहे हैं, या हिंदी में जी रहे हैं, बांग्ला मराठी में जी रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों और बच्चों के बच्चों कि अगर भाषा व्यवहार को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि सारी भारतीय भाषाओं के सामने एक जैसा प्राणांतक संकट खड़ा है। उनके पास सिर्फ 1 या 2 पीढ़ियों का समय है, और सच यह है कि सिर्फ हमारी आपकी पीढ़ी है जो इस विनाश को, भाषा विनाश को रोक सकती है। क्योंकि हमारे बच्चे जब हमारी उम्र में आएंगे तो उनमें न तो इस विनाश को रोकने की इच्छा होगी, न रुचि होगी, न सामर्थ्य होगी। ठीक लगा? ये संकट सिर्फ भाषा का संकट नहीं है, ये भारतीय सभ्यता का संकट है। तो ये एक विचार है जिसको लेकर मैं सब जगह बात करता हूं। कोशिश कर रहा हूं कि लोग, जितना मैं डरा हुआ हूं, थोड़ा और लोग भी डरें, थोड़ा आप भी डरें, क्योंकि जो डरता नहीं वो बचता नहीं। मैं वीरों की धरती में खड़ा होकर ये बात कह रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई योद्धा नहीं होता जिसमें डर नहीं होता, है ना? जो जड़ है वही निडर हो सकता पूरी तरह। तो अंग्रेजी में कहते हैं, आपने सुना हो, एंडी ग्रोव इंटेल चिप के जो चेयरमैन हुए हैं, उन्होंने एक, उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव। यानी जो भयाक्रांत हैं वही बचते हैं। तो ये भय हमको जरूरी है, इस भय को जगाने की कोशिश में कर रहा हूं कि थोड़ा हम डरना शुरू करें। डरेंगे तो बचने की कोशिश करेंगे और बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हिंदी में एक बड़ा अभय भाव है। हिंदी के हमारे बहुत सारे अधिकांश मित्रों में पाता हूं कि हिंदी का पूरा समस्त परिवार, हिंदी अपने आप में तो एक छोटी भाषा है, वो एक भाषा परिवार है, एक समुच्चय है। और आपने किसी ने याद बिल्कुल ठीक कहा था, हम लोग जब बात कर रहे थे, आपने उसमें 47 हिंदी की सहभाषाएं हैं, या हिंदी की माएँ हैं ये सारी। हाड़ौती भी हिंदी की एक माँ है। 47 या 48 उसकी माएँ हैं, उन सबसे मिलकर हिंदी बनी है। इनको निकाल दीजिए तो हिंदी बचती नहीं। वैसे जैसे गंगा की सारी सहायक नदियाँ अगर कह दें कि हम गंगा में शामिल होने से इनकार करते हैं तो गंगा कहाँ बचेगी? तो ये हिंदी और उसकी भाषाओं का, ये सारी जो बड़ी तथा कथित बड़ी भाषाएं और जो दूसरी भाषाएं होती हैं, उनकी सहायक भाषाएं, उनका एक रिश्ता होता है। दुनिया भर में ऐसा ही है। तो इनको, और हिंदी की जड़, हिंदी की शक्ति, हिंदी की जो जीवंतता है, उसका स्रोत कहां से आता है अभी हमने सुना साक्षात। तो ये तो बहुत अच्छा है, मैं बधाई देना चाहता हूं आखर को और ग्रासरूट मीडिया। अब ग्रासरूट मीडिया का नाम अगर तृणमूल माध्यम होता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन आप सोचिए, जिसने भी ये नाम रखा हो, जो भी उसके लोग यहाँ पर हों, आप ग्रासरूट की बात अंग्रेजी में कैसे कर सकते हैं? ये विडंबना समझ में नहीं आती। नहीं, ठीक है ना? क्योंकि ग्रासरूट में, यानी जमीन पर तो हाड़ौती है, ढूंढारी है, लेकिन हमारे मन में एक ऐसा, जैसे फिर अंग्रेजी की शरण लूं तो कहूँगा डिफॉल्ट लैंग्वेज एक हो गई है कि हम किसी भी चीज का, संस्था का, उत्पाद का भी, माचिस का भी नाम हमें रखना होता है तो मन में सहज अंग्रेजी ही आती है। ऐसा क्यों है? जनसामान्य के शब्द बन गए जी। ये शब्द बोलते बोलते जनसामान्य के बन गए। अब स्टेशन को स्टेशन ही बोलेंगे जी। वो कई, जिस भाषा में, जिस धरती पर जो चीज पैदा हुई है, वो जब हम लेते हैं तो उसके नाम सहित लेते हैं। तो कार को कार ही कहेंगे, बस को बस ही कहेंगे। हिंदी हो गया, हिंदी में भी इसको ग्रहण कर लिया गया। जी जी। लेकिन दूसरी बात ये कि अंग्रेजी परम उपयोगी भाषा है। हम सबको और हमारे भारत को अंग्रेजी की जरूरत है, इसलिए है, बहुत जरूरत है, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत ज्ञान है जो भी हमारी भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। हमें तो ज्ञान चाहिए भविष्य निर्माण के लिए। हमें अतीत निर्माण नहीं करना, हमें भविष्य का निर्माण करना है। भविष्य किससे बनता है? ज्ञान से बनता है, विज्ञान से बनता है। तो मैं निवेदन एक तो ये करने वाला था प्रमोद जी से भी, और आखर से, और तृणमूल माध्यम से भी,
ममता जी ले जाएंगे इसमें। हाड़ौती और अपनी इन भाषाओं में आप साहित्य निर्माण, नए साहित्य के निर्माण को तो प्रोत्साहित करें ही, जो लोग लिख रहे हैं उनको सम्मानित करें, लेकिन कोशिश करिए कि इन भाषाओं में ज्ञान निर्माण भी हो। बिना ज्ञान निर्माण के भविष्य निर्माण नहीं हो सकता। हाड़ौती केवल कविता में जिंदा नहीं रह सकती। ठीक, क्या हाड़ौती में हम इतिहास पढ़ा सकते हैं? कम से कम राजस्थान का इतिहास, हाड़ौती का इतिहास तो हाड़ौती में पढ़ाया जा सकता है, पुस्तक लिखी जा सकती है। और आजकल तो ये माध्यम मिल गए हैं, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, आप बोलकर इतिहास पढ़ा सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है। तो एक निवेदन ये, एक केवल सुझाव के रूप में, कि इन अपनी सभी जो राजस्थान की भाषाएं हैं, क्योंकि राजस्थान में हैं आप, उनमें इन आधुनिक ज्ञान क्षेत्रों में नए ज्ञान का, नई विषय वस्तु का निर्माण करने के बारे में भी सोचिए। केवल कविता, कहानी, उपन्यास में। हाड़ौती में गणित क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती? पहले तो पढ़ाई जाती थी। पहाड़ी, गिनती, ये सब होते थे ना, होते ही होंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है कि हम जब अपनी इन पुरानी भाषाओं को, प्राचीन भाषाओं को आधुनिक प्रासंगिकता देंगे, समकालीन उपयोगिता देंगे, तब वो बढ़ेंगी। अन्यथा केवल साहित्य हमारी भाषाओं को और हमारी सभ्यता को नहीं बचा सकता। एक ये बहुत बुनियादी बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि अभी भी राजस्थान में, पूरे देश में ऐसी युवा प्रतिभाएं हमें मिल जाएंगी जो इन समकालीन विषयों में अपनी इन भाषाओं में निर्माण कर सकती हैं, ज्ञान निर्माण कर सकती हैं, और शिक्षा का माध्यम भी बना सकती हैं, विमर्श का माध्यम भी बना सकती हैं। तो हाड़ौती में एक बार किसी गंभीर विषय पर, या भौतिकी पर, या किसी वैज्ञानिक विषय पर, या समकालीन विषयों पर जिसमें आप करते हैं, एक चर्चा उसमें भी हो सकती है। तो जब हमारे समकालीन जीवन, हमारे आज के जीवन में एक प्रासंगिकता और उपयोगिता हमारी इन भाषाओं में ने अगर सिद्ध कर ली, प्रमाणित कर ली, तो फिर उनका वो जीवन, उनको जीवंतता मिलेगी, उनको भविष्य मिलेगा। तो केवल साहित्य के सहारे रहना काफी नहीं। तो अभी एक और बहुत सारे विषय हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बहुत हो गया। और इस इतने रस और ओज की वर्षा के बाद इस तरह की थोड़ी धरती की बात सीमित ही होनी चाहिए। इसलिए प्रमोद जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार। आप सबका आभार भी कि आपने कुछ बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा साथी जर्मनी जा रहा है, 45 दिन रहा है। बोले जिला ने भ्रम है ना कि आप अंग्रेजी जाना, जर्मनी में काम चला जा रहा है, बे मुश्किल में पड़ेगा। बटे जर्मनी ने छोड़ के कौन भी ले गए, बटे जर्मनी नहीं जाना होना तो बड़े खड़ा रहे जाए से कौन से 2 कदम भी बहुत साथ। भ्रम है अपन अंग्रेजी को। वास्तव बात ठीक कही है कि भाषा आपके साथ आपका संस्कार भी ले आओ। अंग्रेजी पढ़ सी तो वे बर्थडे मना सी, और ट्विंकल ट्विंकल ही गा सी, और केक ही काट सी। भाषा से तो आपका सारा संस्कार आसी। क्या ठीक है, आप आज एक बहुत बढ़िया अपन है जाति टीम, बढ़िया चीज़ मिल गई है। ठीक है, आप ये बात ठीक है। मैं प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं योजना की, मई में मैं 2-3 दिन को राजस्थानी कोई विमर्श रखा। कहते बहुत बढ़िया बात बताई कि चाहे यूट्यूब पर आप भारत के, राजस्थान के इतिहास में लेकर आप अपनी भाषा में बहुत सी चीज़ें बढ़ा सका, जिन्हें लोग सुने और सामने समारे भी बिना अवेयर भी रखे चीज़ा ने। ठीक है, अब आपने सब निवेदन करूँ कि पुस्तक है तो का हस्ताक्षर तो करेड़ा है, तो आप ले पधारो। और 1-2 लोग मेरे ख्याल से धीरे धीरे लिखो, नाम लिखने में दिक्कत आई है ना। तो आप सब बहुत बहुत आभार। आप लोग में ईमेल एड्रेस ले लिए और व्हाट्सएप का नंबर ही आपसे अपेक्षा करी, क्योंकि आजकल सुविधा होगी, कार्ड छपा डाक से भेजना तो बहुत मुश्किल वाला काम होगा आजकल। तो वो एक जो व्हाट्सएप चाल को है वो काम मिला, ईमेल वाला काम मिला। और एक निवेदन हो रहा है कि आपने यदि कोई भी लगे कि आपने ये जानकार और ही कार्यक्रम आना चाहिए, तो भी डायरी में थे को नाम और ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर माने देश को, तो मैं अगली बार के कार्यक्रम में पाने भी नू तो भेज सका। ये बात साथ आप लोग बहुत बहुत आभार।
दोबारा आपको मिलना जल्दी। धन्यवाद। मारवाड़ी है, तो आप जो बोल रही थी वो मारवाड़ी थी? ये मारवाड़ी। ये प्रोग्राम कैसा लगा? दोनों बहुओं को वो कहती है, कवियों कहती है, हाँ तो ये देखा यार काम करिए था, नीत नानी, ऊँट नानी, कोई सुनिनो नहीं, हमलो नहीं, घरटीरा घमेड़ा नहीं, दाना ना दंडा ये शब्द देखिए आप, ये सब चले जाएंगे मारवाड़ी से। किसी को बचाना है, देना ही चला जाएगा, देना। नई तकनीक का इस्तेमाल करके बचाइए, बहुत बड़ी बात है। बहुत आसान है, फोन है ना आपके पास, उसको सामने रखिए सेल्फी मोड में, बोलना शुरू कर दीजिए, बस यही बचा। जो अभी बोल रही थी वैसे ही बोल रही थी। अपने झालावाड़ में दुलचंद जी जैन। हाँ हाँ, दुलचंद जी। जो उनकी जो लड़की वही कह रहा हूँ जो अभी कौन सी ये हाँ बुक के जो मारवाड़ी परिवार से मिश्रा जी वो जयपुर ये हाँ ये हाड़ा साहब शांति भारत जी का नाम नहीं नहीं दिवंगत हो नहीं इनको सब जानते हैं आप हमारा तो लेकिन जो जानते हैं उनका ही अलग है। बहुत ही बड़ी हस्ती है। श्री प्रभा केदान फाउंडेशन, श्री सीमेंट पंडित लोग, श्री प्रभा केदान फाउंडेशन, श्री सीमेंट, ITC राजपूताना और ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन को ઘણો આભાર પ્રકટ કરું છું और आशा करूँ છું કે જે ભાષાઈઓ आज कार्यक्रम रखियो છે आप लोगों सबने मिलकर भविष्य में भी ये प्रकार का अगर कार्यक्रम होता रहा तो राजस्थानी भाषा का ताई बहुत अच्छो स्थान मिल बाकी संभावना चाहिए जन जन को सहयोग और भागीदारी में उत्तम नजर आओ कि माँ आत्मा से इनके साथ अगर जुड़ा रहा तो माँ को भविष्य अंधकार में न रहेगो। मारी बार बार बधाइयाँ आप लोग। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं लेवा जाऊँ क्योंकि मैं कोई भी चीज़ कोई गड़बड़ फोन न हो जाए। अमृता जी है कि वो काम देखे पूरा काम सब प्रमोद सर ही देखते हैं, हम तो सिर्फ उन वो जो बोलते हैं वो करवा सर आइए एक बार नहीं साइड से आ जाओ तो क्या है। बधाई आप लोगों ने बार बार बहुत प्यारो कार्यक्रम आप लोगों ने अपना हाथ में सो गुजर गए बची रही सो वही सही, बचपन और जवानी गुजरी बचा बुढ़ापा यही सही, क्या खोया क्या पाया उन खातों की कहाँ वही, इतनी सोच चुके हैं अब तक।